Welcome to the Vasistex. I am your host Smith Patel, and today we are gonna to understand about constructors and object lifecycle in the object-oriented programming series. The spark of a life in object-oriented programming. Understanding exactly how objects are born and initiated in a memory. A blueprint is just a paper until the builders arrive. In a programming, the constructors are the builders. A bridge between the logic and the memory. What is the logic? Logic is our classes. What is memory? Memory is occupied when objects are initiated, that we had seen in the previous video. What is constructor? The initializer. A constructor is a special method block that automatically call the exact moment on the object initiated. So जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है वो सेल्फ कॉलिंग फंक्शन होता है. जब भी तुम एक फंक्शन और जब भी तुम ऑब्जेक्ट को इनिशिएट करोगे उस टाइम पे वो बैकएंड पे खुद ब खुद कॉल हो जाता है. Setting the default state, its primary purpose is not to perform a business logic but to initialize newly created object with default or provided data values. जब तुम इनिशिएट करते हो अगर तभी तुम्हें ऑब्जेक्ट्स के अंदर डेटा डालना है तब तुम्हें कंस्ट्रक्टर्स हेल्प करते हैं. The new trigger, whenever you use the keyword new, memory is allocated. When memory is allocated, after that constructor starts the execution. There are three golden rules we need to understand. सबसे पहली बात तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक मेथड होता है. वो एक क्लास का मेथड होता है, एक बिहेवियर होता है जो ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है. तो उसका जो नाम होगा वो एक मेथड, उसका कुछ नाम होगा, उसका नाम और क्लास का नेम क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए. केस सेंसिटिविटी भी नहीं चलेगी, इधर तुम्हारा एग्जैक्ट डुप्लीकेशन होना चाहिए क्लास के नेम का. नो रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर नेवर रिटर्न एनीथिंग. तो उसका रिटर्न टाइप क्या हो सकता है, वॉइड, है ना, वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो वो वॉइड हो गया. एंड ऑटो एग्जीक्यूशन, दैट वी हैड डिस्कस कि जब भी तुम्हारा न्यू कीवर्ड के साथ मेमोरी अलोकेशन होता है एक ऑब्जेक्ट के लिए, उसके तुरंत बाद कंस्ट्रक्टर को कॉल जाता है, वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है. लेट्स सी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर. The first two types we are going to understand is default versus parameterized constructor. As the name suggests, default constructor, तो हमने अभी तक की जितनी भी क्लासेस एक दो बनाई, यूज़र वाली क्लास बनाई थी, उसमें हमने देखा था कि हमने कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया था, हमने वहाँ पे सिर्फ एक मेथड क्रिएट किया था. तो सिमिलर वे जब भी तुम कोई कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली क्रिएट नहीं कर रहे हो उस टाइम पे क्या होगा, तुम्हारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम करेगा. और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज द कस्टमाइज्ड कंस्ट्रक्टर विच वी यूज इन ऑर्डर टू सर्टन वेज. लेट्स सी डिफरेंस फर्स्ट. टेक जीरो आर्ग्यूमेंट, उसके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं जाएगी. जैसे हमने पिछली बार किया था यूजर वाला, तो यूजर में हमने कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं डाला था. बट पैरामीटराइज में एज द नेम सजेस्ट पैरामीटर्स है, तो पैरामीटर्स के लिए आर्ग्यूमेंट डालना पड़ेगा. तो वी हैव टू टेक द आर्ग्यूमेंट्स. सेकेंड इज इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट वेरिएबल विद द डिफॉल्ट वैल्यूज. जब भी तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए, उसको मेमोरी अलोकेट होगी, उस टाइम पे तुम्हारा जो पूरा डिफॉल्ट वैल्यूज होगा, वेदर यू गिवन और नॉट, उसके बेस पे पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. बट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में क्या करना पड़ेगा, allows you to inject the customized or specific values for that specific object in the moment of creation. जब तुम क्रिएट करते हो उस टाइम पे वो करेगा. If you do not write
any constructor, compiler silently provides this one for you. Must be explicitly written by the developers. Let's see example. A default constructor is a like assembly line, empty assembly line. The product is manufactured but no custom paints or upgrades are there. सॉरी, हमारे पास एक क्लास कार, उसके पास एक कलर वेरिएबल विच इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल. हमने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर सिर्फ डाला डिफॉल्ट वैल्यू कि अगर किसी ने कुछ नहीं डाला तो हम उसको वाइट समझेंगे. दिस इज सिंपल अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लुक्स लाइक. सो कोई भी कंस्ट्रक्टर जिसके पास कोई पैरामीटर नहीं है हम उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं. Next is parameterized constructor, where we are providing the parameters to accept the customized data for particular object while the creation. तो सिंपली हमने कलर मांग लिया और कलर को हमने वैल्यू में स्टोर करवा दिया. Now the keywords you see blue color like class. You all understood what is class. String is also data type. Constructor is a method name. It's ये सूडो कोड प्रोग्रामिंग है जिसमें हम प्योरली डिफाइन करते हैं कि कंस्ट्रक्टर है ये. दैट्स वाई. एंड द THIS this is also keyword which is help us in a more way. We are going to understand this in our upcoming sessions. Now constructor overloading. Overloading is a concept from the object oriented programming का एक पिलर है, that is polymorphism. उसका one of the topic है overloading. कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का सिंपल फंडा ये है कि हमारे पास एक ही क्लास के डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं. प्रोवाइडिंग मल्टीपल पाथवे टू क्रिएट द सेम ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स एक क्लास के पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स. मल्टी वे टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग. You are not restricted to just one constructor per class. You can write multiple constructors as long as their parameters list are there. Suppose पहले मैंने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर 3 वैल्यूज है डिफॉल्ट में, कार का मॉडल, कार का कलर और कार का स्पीड. मैंने एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जिसके पास से मैंने कलर ही ऑर्डर करवाया, बाकी सारा डिफॉल्ट. एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करवाया जिसने कलर और स्पीड 2 चीज ली, बाकी डिफॉल्ट. एक और लिया जिसने मॉडल और स्पीड लिया बट कलर को डिफॉल्ट रखा. सो दिस सच अ वे वी कैन क्रिएट मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स एज पर आवर नीड. दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग यू विल अंडरस्टैंड व्हेन वी टेक सेशन फॉर द पॉलीमॉर्फिज्म. जब हम पॉलीमॉर्फिज्म्स के कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसमें तुमको ओवरलोडिंग बहुत अच्छे से समझ में आएगा. सो इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट राइट नाउ, डोंट वरी. पॉलीमॉर्फिज्म के टाइम पे हम ये फिर से कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट सीखेंगे. दैट वी हैड टेकन द टॉपिक, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रामिंग फाउंडेशन एज वेल. सपोज देयर इज अ क्लास यूजर. उसमें मैंने पहले डाला एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. उसमें क्या है, हमने नेम इज इक्वल्स टू अननोन लिखा. तो जब मैं ऑब्जेक्ट इनिशिएट कर रहा हूं तब मुझे कोई पैरामीटर डालने की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही है. बट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जहां पे मैंने नेम लिया वहां पे मुझे क्या करना पड़ रहा है, व्हाइल इनिशियलाइजेशन आई हैव टू ऐड द नेम एज एलिस. मुझे एलिस नाम डालना पड़ेगा क्योंकि ये पैरामीटराइज है. पैरामीटराइज विथ 2 आर्ग्यूमेंट्स. उसमें क्या होगा, कंस्ट्रक्टर, यूजर, स्ट्रिंग एंड इंटीजर ए. तो स्ट्रिंग एन इज फॉर नेम, ए इज फॉर एज. उस टाइम पे मुझे करना पड़ेगा. अब समझो कि तुम्हारी एक क्लास है यूजर, उसमें ये तीनों कंस्ट्रक्टर है. तुम इन तीनों इनिशियलाइजेशन का यूज करोगे, तुम्हारा ऑब्जेक्ट विल क्रिएटेड. दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग.
So we are going to understand about the object life cycle from creation to the destruction, the journey of an object in a memory. What happens in the whole life cycle in the memory within the object, that is what we are going to understand. So there are four main stages of object life cycle. First stage is declaration, defining a reference variable of a class type, no memory allocated yet. हमने क्या किया, क्लास टाइप का एक रेफरेंस अभी तक क्रिएट किया. देन कम्स इंस्टेंटिएशन. इंस्टेंटिएशन में क्या होता है, we are creating a memory using new keyword for that particular reference or object. वो मेमोरी हम फिजिकल मेमोरी हीप में बनाते हैं. देन इनिशियलाइजेशन, द कंस्ट्रक्टर रन्स एंड सेट्स द इनिशियल स्टेट एंड डिफॉल्ट वैल्यूज. उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, वो ऑटोमेटिकली होता है, हम नहीं करवाएंगे. देन फॉर डिफॉल्ट वैल्यूज को सेट करेंगे. लास्ट इज गार्बेज कलेक्शन. Garbage collection is very important thing. When the object is no longer referenced, the memory is automatically freed. अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट का कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे मेमोरी में से निकल जाएगा. ये सिंपल फंडा है गार्बेज कलेक्शन का. अगर आपको गार्बेज कलेक्शन के बारे में समझना है, so there is a short available on Vasist X. You can explore that short, which is only for the garbage collection. So let's see the key takeaways from the episode 3. Not a standard method. Constructors have the exact same name as the class. They have no return type and run automatically. जो हमारी मेथड्स होती है क्लास की, बिहेवियर्स होते हैं, दे आर नॉट लाइक दैट. उनका नाम क्लास का नाम सेम होना चाहिए, ये सारे चोचले उनके नहीं होते. वो डायरेक्ट वो अपने काम के लिए बने हैं, वो अपने आप पे है. बट कंस्ट्रक्टर आर डिपेंडेंट ऑन द क्लास. इनिशियलाइजेशन ओवर लॉजिक. देयर प्राइमरी ड्यूटी इज टू इंजेक्ट initial state, not to perform the complex business operation. The hidden default, if you forgot to write a constructor, your compiler or interpreter injects an invisible default constructor for you, जिसके अंदर मेथड के पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नहीं होगा, वो पास हो जाएगा सिंपली. Overloading provides the flexibility. You can define multiple constructions with varying parameters to support different ways of building the same objects. So here we are ending our episode 3, and an upcoming episode we are gonna to understand about two main important keywords of whole object oriented programming, that is THIS, this SCLF, self keyword. Thanks for watching.